जाओ सिया की खोज करो, पता करो और मिल जाए, संदेश मेरा सुनाना। ऐसे वो विश्वास ना करे शायद, तो निशानी के तौर पर ये मुद्रिका लेकर जाओ। आज वही मुद्रिका, तब देखी मुद्रिका मनोहर, मन को हरने वाली वो सुंदर मुद्रिका जब देखी सीता मैया ने, देखो एकदम इतनी निराश थी, इतनी दुखी, इतनी दर्द से भरी हुई, अग्नि मांग रही है, आत्मदाह करने को तैयार है मां। अचानक एक अपने स्वामी की निशानी पहुंच जाए, मुर्दे में जान आ गई। राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका पर राम का नाम अंकित था। बंदो नाम राम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। मां तो आत्मदाह करने की तैयारी में थी। अचानक ऐसी मन को हरने वाली वो मुद्रिका देखी जिस पर राम का नाम अंकित था। तुलसीदास जी राम नाम की वंदना करते हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। कृसानु कहते हैं अग्नि, भानु कहते हैं सूर्य, हिमकर कहते हैं चंद्रमा। जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज मंत्र है राम। उल्टा नाम जपत जगु जाना, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कृसानु मीन्स अग्नि। इन तीनों का राम के बिना कोई मौजूद ही नहीं है। शव है, डेड तीनों। कृसानु में से री निकाल दो, यानी रा निकाल दो कृसानु में से, तो कसानु बन जाएगा। कसानु का कोई मीनिंग ही नहीं है। भानु मीन्स सूर्य होता है, भानु में से आ निकाल दो, रा के आगे आ आता है, रा, तो भन्नु बन जाएगा। भन्नु, भन्नु का कोई मीनिंग ही नहीं है। भानु में से अगर आ निकल जाए भन्नु हो जाएगा, भन्नु का कोई मीनिंग नहीं। और आ लग गया तो वो सूर्य बन जाता है। री लग गया तो कृसानु आग बन जाती है, अग्नि हो जाता है, आग देवता हो जाते हैं। और हिमकर कहते हैं चंद्रमा। हिमकर में से मां निकाल दो, राम में से राम का अंतिम अक्षर मां निकाल दो, हिमकर में से तो हिक्कर हो जाएगा। हिक्कर, हिक्कर का कोई मीनिंग ही नहीं। तो राम के साथ ही इनकी शोभा है। राम इन तीनों में बीज मंत्र है। राम निकल गया तो जीव मुर्दा है। हमारे अंदर भी तो राम से ही बल है। शिव में से ई निकाल दो तो शव हो जाएगा। वो ई मैया पार्वती है, शक्ति है शिव की। जो भक्त राम का नाम जपता है उसका सारा अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है, परम शांति की प्राप्ति मिलती है उसको। तुलसीदास जी कहते हैं,
तुलसी जिनके मुखन ते दोख्यों निकसे राम, तिनके पग की पान ही मेरे मन को जाम। जिन भक्तों के मुख से धोखे से भी राम निकल जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं उनके चरणों की पादुका, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। इन विकारों से बचना है तो राम का नाम लें। जानकी अम्मा पूछेंगी हनुमान जी से, इसमें हम आपको सुनाते हैं हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज ने। हे हनुमान, ये 100 योजन सागर तुमने कैसे लांगा? तो हनुमान जी कहते हैं, हे मां, इसमें मेरा कुछ भी बल नहीं, बस मैंने तो एक काम कर लिया, प्रभु मुद्रिका मेली मुख, राम नाम वाली मुद्रिका को बस मुख में रख लिया और मैं ये सागर लांग के आ गया, बस इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं। हनुमान जी ने वो मुद्रिका और कहीं क्यों नहीं रखी? अपने हाथों में भी ले सकते थे, अपने लंगोट में भी बांध सकते थे, अपने शीश पर भी धारण कर सकते थे, राम का नाम लिखा हुआ था उस पर, मुख में क्यों रखी? तो हनुमान जी ये संकेत दे रहे हैं हमें, इस शरीर के हर अंग का कोई ना कोई गहना होता है, कोई ना कोई आभूषण होता है शरीर में। कानों का होता है, नाक की नथनी होती है, हाथों का, पैरों का, हर अंग का कोई ना कोई आभूषण पहनकर हम उसको सुसज्जित कर लेते हैं, सजा लेते हैं। पर रसना का कोई आभूषण नहीं होता। रसना का गहना तो क्या है? राम नाम का गहना पालो, पालो पालो जी राम नाम का गहना। इसलिए रसना पर सिर्फ राम का नाम रहना चाहिए। हनुमान जी मुद्रिका मुख में रखकर ये हम सबको समझा रहे हैं। इस रसना पर किसका नाम हो? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जीभ पर हमेशा प्रभु का नाम रखें। जानकी अम्बा को इतना दुख दर्द से भरी हुई मां, और अचानक ऐसी मुद्रिका देख ली, जैसे मुद्रिका पहले समझा अंगारा ऊपर से आया है, चलो खुश हो गई। पर जब देखा तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तम मुद्री पहचानी। चकित हो गई, ये मुद्रिका आई कहां से? क्योंकि पहचान गई। अपने हाथ की मुद्रिका मां ने दी और अपने हाथों से उतार कर श्री राम को दी, केवट को देने के लिए। कैसे नहीं पहचानेंगी? इतनी हैरान हो गई उस मुद्रिका को जब पहचाना, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्षित भी हुई और व्याकुल भी हो गई। ये सोचकर, क्या सोचकर व्याकुल हुई? जीती को सके अजय रघुराई। ये मुद्रिका आई कहां से? मेरे रघुराई को तो कोई जीत कर तो ये मुद्रिका ला नहीं सकता। ये तो मुद्रिका मेरे स्वामी राम के पास थी। मेरे स्वामी को कोई जीत जाए, उन पर विजय प्राप्त करके ये मुद्रिका उनके हाथ से उतार के ले आए, इट्स इम्पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये संभव है ही नहीं। दूसरा कारण सोचा, माया ते असी रची नहीं जाई। और ये ऐसी दिव्य मुद्रिका है, चिन्मय है, ऐसी दिव्य मुद्रिका है कि इसको कोई ये नहीं कि रावण की माया मैंने बहुत देखी यहां पर,
रावण छल्ली है, मायावी है, माया रच करी तो मुझे छल कर हर कर लाया छल से। तो सोचा माया रचकर कहीं रावण ने यह मुद्रिका बना दियो, नॉट पॉसिबल, ये संभव हो ही नहीं सकता कि इस मुद्रिका को कोई माया से रच दे दोबारा, इसकी डबल कॉपी हो ही नहीं सकती उस मुद्रिका की, सीधी सी बात। सीता मन विचार करना, नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। जानकी अम्मा मन में तरह तरह के विचार कर रही हैं, ये मुद्रिका आई कहां से, किसने बनाई? मायावी मुद्रिका है नहीं, असली मुद्रिका है, मेरी मुद्रिका है जिस पर मेरे स्वामी राम का नाम लिखा है, कहां से आई? ऐसे तरह तरह के विचार कर ही रही थी। हनुमान जी ने सोचा बस ये समय गोल्डन चांस है,